की जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा, एग्जाम में बॉडी एग्जाम टाइम में प्री बॉडी चलेगा। ये कौन सा ससुरा स्कूल है? ऐसा कौन स्कूल है? ऐसा कोई कॉलेज हुआ है कि मतलब प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ तुम्हारा बोर्ड एग्जाम वो कराएगा? टप्पा टांग लेंगे सब प्रिंसिपल को, कहेंगे चलिए अब आपका टाइम खत्म हो रहा है, चक्कर खाएंगे, गच्चा में जाएंगे चक्का के साथ। चलो, जैसे आपने बताया था सर कि मतलब पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। आपने कहा जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, पन्ना ना कम पलट हो। हम जानते हैं अगर पढ़ते हो तो ये नहीं हो और झूठे में 4 बार पन्ना पलट रहे हो, बॉयल कहेंगे आने का है नहीं, पढ़ो तुम घुस जाओ उसी में। पढ़ना ना है नहीं, अच्छा कैमरा का घुस रहे हो, ज्यादा क्लास ला रहे हैं। पढ़ो, कह रहा पी बाई क्यू के रूप में आपने कहा था कि नहीं लिख सकते हैं। सर मैं टीचर हूँ, आपको एक ऐसा संख्या बताइए जो हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमें गणित नेता इतना अधिकार दिया है कि सर जी अगर हम √2 लिखे हैं ना, हमको नीचे में जबरदस्ती 1 लगा देंगे। है कोई माइकल आल तो रोक के दिखा दे, काहे नहीं लिख सकते हैं? चोचियाओ नहीं नालायक कहीं का, चोचाए सब मार रहे हैं सब। अरे हम तुमको बता रहे हैं कि एक चीज बताओ, हाई बिस्तर है, बेड सही है, हाँ ढेर गड़बड़ हो जाएगा। पलंग है, चलो मान लीजिए आपका पलंग है, आप जैसे मन करो वैसे सोए, काहे रोक नहीं जाएगा। कोई ऊपर सोए, चाहे गोरतारी सोए, चाहे मुड़वारी सोए, चाहे ऊपर सोए, चाहे पलंग के नीचे सोए, ये आपकी इच्छा है। गणित ने भी यही हमको सिखाया कि सर आपने जो परिभाषा बताया मैं उसको गलत ठहरा देता हूँ। आपने बताया क्या, गणित ने तो बताया था परिभाषा की जो हम क्या पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्यू का मान 0 ना हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, 99% सारे टीचर यही पढ़ाते हैं, 100 में 100 पढ़ाते हैं, क्योंकि यही लिखा है परिभाषा। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी कुछ परिभाषाएं ऐसी आई हैं, उसमें लिखा क्या गया है कि हम जिसे पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सर एक बात बताइए, आपने परिभाषा क्या आपने किताब छापने से पहले सोचा है कि मैंने जो परिभाषा बनाया उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता है? कर सकता है। जहां सम्मान की बात आएगी, आत्मसम्मान की बात आएगी, वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आपके नजर से गलत है तो आप मुझे सीधे साक्षात आप मुझे क्या कर सकते हैं, वहां खड़ा करके आप इसका प्रमाण ले सकते हैं कि सर मैंने बताया तो क्यों परिमेय बताया, मैं बताया तो क्यों अपरिमेय बताया। मैं गाइड और मोबाइल का मैं नॉलेज नहीं लेता हूं, किताबी ज्ञान का कीड़ा नहीं हूं। मैं कुछ हटके पढ़ाता हूं, हटके आता हूं। मेरा शुरू से ही है मैं किताब और मोबाइल से पढ़ा हूं ही ना, गाइड का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करूं। इसलिए मैं पहले किसी भी बुक का किसी भी चैप्टर पे मैं डिस्कस करता हूं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देता हूं विथ लाइफ के साथ, यानी कि वो पूरे जीवन के साथ जुड़ी उसकी एक एक कड़ी का विवेचना करता हूं, ताकि अगला वाला इंसान ये सीख सके कि आखिर में जो वास्तविक संख्या था मैंने पढ़ा क्यों, आपने संख्या पद्धति पढ़ा क्यों, मैंने ये भी तक बताया था। सेम वही कंडीशन मैं आज यहां बता रहा हूं, क्योंकि तमाम लोगों ने मेरे पर कमेंट किया, मेरे वीडियो पे कमेंट आया। मैं सिर्फ इस बात पे उस वीडियो को हटाया कि मेरे गुरु ने साक्षात मेरे सपोर्ट में आया, उन्होंने कहा बेटा ये डिलीट कर दो। मैंने तब जाकर डिलीट किया, वीडियो हटा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा डिलीट कर दो, उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उनका डायरेक्ट कमेंट नहीं था कि आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़का टोटली एनालिसिस करता है मैथ का, तो मैथ का एनालिसिस क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग वो चीज सही हो। तब मेरे गुरु ने कहा क्या करो, उस परिभाषा को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्कस करके आप उसको हटा दीजिए। तो मैंने सारे वीडियो को क्या कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता, मंथन तमाम तरीके से हो जाता, मैं उसका प्रमाण देने आ जाता, और मैं आया भी हूं। उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, मैं प्रमाण देना नहीं चाहता, लेकिन मैं दे रहा हूं, अब देना पड़ेगा, जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि देखिए मेरा गणित है, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ना है। मैं उस विषय को जितना जानता हूं उतना पहचानता हूं, मैं उसी चीज से आगे बढ़ रहा हूं। उस सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट मेरी ताकत है, मेरी साहस है, बच्चे मेरे जनून है, और जो ये दौड़ता हुआ खून है ना, इसे ज्ञान के लिए ही समर्पित है। मेरे बिहेव को मेरी सिचुएशन से जज नहीं कर सकते। मैं 17 साल की उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। इस उम्र में लोग लौंडिया बाजी करते हैं, इस उम्र में लोग बाइक पाते हैं तो दो चलाते हैं,
इस उम्र में लोग लड़कियों का नंबर ढूंढते हैं, बात करने के लिए तमाम तरीके ढूंढते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, खूब अच्छे से दिखाते हैं। कोई आंख में कजरा लगाता है तो कोई कजरारी को उठाता है, सही झूठ है। तमाम तरीके से ऐसे लेटर भी लिखे जाते हैं। मैंने ऐसे चीजों का प्रयोग ही नहीं किया जीवन में। मैं सिर्फ 16वें साल की उम्र में मैंने किताब उठा के पढ़ाया है, और 17वें साल में जब मैं पढ़ाने आया था तो मेरा शुरू से ही एम था, क्योंकि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वो गुरु हर तरह से मुझे क्या करते थे, मोटिवेट करते थे, और हर तरह से मुझे ज्ञान देते थे। जहां से उन्हें मन करे वो चीज उन्हें ना आए तब भी ढूंढ लाते थे, गाइड से ढूंढ लाते थे, मोबाइल से ढूंढ लाते थे, किताब से ढूंढ लाते थे। उस चीजों को मैंने वहां से पढ़ा और अपने गुरु से ही पढ़ लिया। मैं जब भी पढ़ाने आऊंगा मैं बिना किताब, बिना गाइड, बिना मोबाइल के आऊंगा। मैं कभी इस चीज का उपयोग नहीं करूंगा अपने जीवन में, और वही चीज है जो आज मेरे अंदर समाहित है। आप मेरे ऊपर कमेंट करें, मैं स्वीकार करता हूं, मैं उसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। छोटी पैक बड़ी धमाल करने की ताकत रखती है। मैं वही छोटा पैक हूं जो बड़ा धमाल करने आया हूं। गेम्स वाले सर वहीं तक रह जाते हैं, टैलेंट आज बहुत दुनिया में छाते हैं, सही झूठ है। एक्सपीरियंस वाले सिर्फ वहीं तक रह जाते हैं, टैलेंट वाले बहुत दूर तक जाते हैं। टैलेंट की पहुंच बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं टैलेंट की जरूरत है मुझे, एक्सपीरियंस की नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरा रीजन, मेरा सपोर्ट, मेरी ताकत, मेरी आवाज गणित थी, गणित है और गणित ही रहेगी। बाकी अन्य सब्जेक्ट से मैं जो ये आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं, वो सारा एक सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है, वो एक मेरा पैशन है। मैं सिचुएशन से पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मैं यहां पढ़ाने आता हूं आप लोगों को, मैं पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ज्ञान के लिए आया हूं और ज्ञान देने आया हूं। अगर मेरी बातें आपको लगती है गलत है तो आप मुझसे सीधे उस पर कटाक्ष कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि सर अब विरोधाभास, त्रुटि क्या होता है, कल्पना क्या होता है। मैं उस चीज को यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीजें प्योर में पढ़ा है। प्योर मैथमेटिक्स की मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। मैं प्योर पे जब आऊंगा तो पहले मैं उसे सही सिद्ध करूंगा, फिर मैं कल्पना, यानी मैं जब तक कल्पना की बात करूं उससे पहले मुझे वास्तविक विवेचना करना पड़ता है। जब मैं वास्तविक विवेचना कर लूंगा तब मैं किसी कल्पना पे जाऊंगा, यानी तब जाके मैं कल्पना कर सकता हूं या सोच सकता हूं या कंसीडर कर सकता हूं, कि जब तक मेरा वास्तविक विचार मेरे अपोजिट ना जाए। जब जाएगा तो मुझे कल्पना करने पे आना पड़ेगा, यानी कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने एक परिभाषा में बताया था, मैं अपने लेक्चर वीडियो में बोला था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ी जाती है तो क्या होती है, परिमेय होती है। मैंने उस चीज को बताया था, चलिए मैंने बता दिया। मैं उसको सिद्ध भी कर दे रहा हूं क्यों परिमेय होती है, और कब तक परिमेय होती है, जब तक मैं उसको मानूं ना। अगर आप अपनी परिभाषा से जज करना चाहते हैं तो मैं पहले आपकी परिभाषाओं पे जज करता हूं। आप जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरी परिभाषाएं कब गलत हो सकती हैं। मैं तब गलत कर सकता हूं परिभाषा को जब तक मैं उसे स्वीकार ना करूं। और मेरे गुरु अगर नहीं बोले होते ना, मैं वीडियो को डिलीट भी नहीं किया होता, मैं उस चीज को हम प्रूफ के साथ दिखाया होता, अगले वीडियो में बताया होता, पर नहीं, मुझे अब दिखाना जरूरी था, इसलिए दिखा रहा हूं। आइए दोस्तों, मेरा कहना है P बाई क्यू। P बाई क्यू आपके लिए क्या था? P बाई क्यू आपके लिए क्या था? परिमेय। Q डज नॉट इक्वल टू 0 था, तब होता था, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0 था तो क्या होता था, परिमेय संख्या होता नहीं। P बाई क्यू क्या होता था, परिमेय होता है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब। कुछ लोगों का परिभाषा ऐसा आता है कि वे संख्याएं जीरो क्या होते हैं, P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कर सकते हैं। यानी कि अपरिमेय मतलब अमीन नहीं, परिमेय मीने बटा में, यानी कि जौन मान बटा माना होता है उसे हम क्या करते हैं, अपरिमेय करते हैं। उन लोगों की परिभाषा के हिसाब से जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज की। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर, मैथ ने कभी कहा ही नहीं है कि मैं किसी मान को बट्टे में नहीं लिख सकता। सही झूठ है? नहीं कहा है, मैं दिखा देता हूं। मैं ए ले लिया सर, मैं इसके नीचे एक नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्या बना, P बाई क्यू के रूप में नहीं बना है, Q का मान 0 नहीं लिया है, डैश नॉट इक्वल टू 0 ही है। लेकिन आपका परिभाषा में क्या मान लो, आपका परिभाषा सही है गलत? मैं तो सिद्ध कर दिया कि आपका परिभाषा गलत है। क्यों? क्योंकि मैं P बाई क्यू के रूप में हर एक संख्याओं को ले सकता हूं। √2 है, आप कहेंगे सर अपरिमेय है,
हाँ मैं मानता हूँ परिमेय है, लेकिन आपने जो परिभाषा उसके हिसाब से तो नहीं है, मैं परिमेय बना दिया। यानी कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या, और जो कहता है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उनका परिभाषा क्या है, गलत है। उनसे एक बार कोई पूछ लो कि सर एक बात बताइए, कोई एक ऐसा संख्या दिखाइए जो हम परिमेय के रूप में लें, या हम उसके नीचे कोई एक ऐसा संख्या दिया है जिसके नीचे हम बटे एक ना लगा सकें, क्योंकि गणित ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए के साथ इसमें गुणा कर सकते हैं, ए में एक के साथ हम इसको भाग भी दे सकते हैं, इसका चेहरा एक बार सजा भी सकते हैं और इसके आगे प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं। इतना गणित ने मुझे क्या किया है, पूरी तरह से छूट दिया है, सही झूठ है। तो आप एक बात बताइए, मैं √2 है इसके नीचे, मैं तो कह दिया √2 है सर, क्या मैं इसके नीचे एक नहीं लगा सकता हूं, एक से गुणा नहीं कर सकता हूं? एक बात बताओ, इसके ऊपर मैं एक सेरा नहीं लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं? आगे प्लस नहीं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो मैं एनालिसिस पूरी तरह से बता सकता हूं। आप मुझ पे कमेंट करें अच्छी बात है, पर कमेंट सोच के करें ये और अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसका जवाब देने वाला। जो मैं पढ़ाया हूं वो सही है या गलत, पूरी तरह में सपोर्ट। आप गूगल पे देखते होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। आपने गूगल पे देखा, तमाम 90% यूट्यूब पे देखा, वीडियो में भी देखा है, हर जगह आपने देखा, लेकिन सर वो कब होते हैं, कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है? नहीं। आप किताबी कीड़ा हो सकते हैं, आप गाइड की कीड़ा हो सकते हैं, आप अपने को आप दिखा सकते हैं, आप अपने ज्ञान को दिखा सकते हैं कि सर मैंने जो चीज पढ़ाया वो ऐसे होना चाहिए। मैं वैसा लेता ही नहीं हूं। मैं तब कहूंगा कि एक अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक अपरिमेय होता है, तब मैं कह सकता हूं जब हम उसको क्या ले सकते हैं, विरोधोपत्ति, यानी कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। जब मैं कंट्राडिक्शन का कंडीशन लाऊंगा तब मैं उसे क्या कहूंगा, परिमेय को अपरिमेय दिखा सकता हूं। सही एक झूठ है। मैं जब तक कंट्राडिक्शन का यूज ना करूं सर, तब तक वो मेरे लिए क्या है, परिमेय है। समझा गया? अब आपके टीचर से क्या बोलोगे कि सर जब तक मैं कंट्राडिक्शन का यूज ना करूं तब तक मेरे लिए क्या वो संख्या परिमेय है। दैट मीन्स मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है 1/2 एक परिमेय संख्या है। चलिए मैं √2 सर एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं, है। चलिए मैं जब इसका एलसीएम लेता हूं तो इसके नीचे मैं एक लगा सकता हूं, है। आपके परिभाषा से ये भी तो परिमेय ही बन गया ना, लेकिन मेरी सबसे अपरिमेय ही है। ठीक है, मैं इसको जोड़ता हूं, एलसीएम लेता हूं, इसका एलसीएम लिया 2 आया, क्लियर। ये दो जब डिवाइड हुआ तो सिर्फ यहाँ 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, क्योंकि जब उसका क्वोशेंट होता है तो क्वोशेंट की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होती है, तो 1 1 1 ही होता है। ठीक है, क्लियर। प्लस रहेगा 1, यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो वही होता है। ठीक है, यहाँ 1, अब यदि 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 1 2 जा 2 आया, क्लियर। 2 आने के बाद मैं ऊपर क्या करूंगा, जो होता है क्वोशेंट की जो वैल्यू आती है वही हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं। तो क्वोशेंट कितना है मेरा 2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2√2 हो गया ना, हो गया। आपके सर ने क्या बताया, √2 आया है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन बोले हैं, मैं सर इसको परिमेय बोल दिया, मैं इसको परिमेय बोल देता हूं। आप ऐसे सिद्ध करके दिखा दीजिए कि यह परिमेय है। आप तब तक सिद्ध करके नहीं दिखा सकते जब तक आप कंट्राडिक्शन ना लें, और मैं तब तक कंट्राडिक्शन नहीं लूंगा जब तक मैं इसे परिमेय मानूंगा। समझा गया? हमने टीचर से क्या बताओगे कि उन्होंने बोला है कि जब तक मैं कंट्राडिक्शन का कंडीशन नहीं लेता हूं तब तक ये मेरे लिए क्या है, परिमेय है, क्योंकि मैं गणित का स्टूडेंट हूं, गणित का टीचर हूं, और गणित के एनालिसिस के बारे में मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मेरा गणित कहता है कंट्राडिक्शन तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे लिए वो कल्पना क्या मात्र हो। समझा गया? उनके परिभाषा के हिसाब से क्या बोलोगे कि सर हम कोई ऐसा संख्या नहीं है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी या तो आपका परिभाषा गलत है या तो मैं कंट्राडिक्शन नहीं लूंगा। यानी क्या कहोगे कि जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है मुझे, अपरिमेय मिलता है। तब जब हम उसका कंट्राडिक्शन लेंगे, तब जब तक हम उसका कंट्राडिक्शन नहीं लेते हैं तब तक मेरे लिए क्या है, परिमेय है। क्लियर? उनके परिभाषा के हिसाब से p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखना, मैं p बाई क्यू के रूप में लिख के दिखाया हूं, इसलिए मेरे लिए क्या है सर, परिमेय है। जब यूज आप कंट्राडिक्शन करेंगे
प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे, तब मैं उसे वहां लूंगा कि सर ये अपरिमेय है। और अपरिमेय का भी एक रीजन होता है, इसका थोड़ा बहुत ही लोगों को नहीं पता है। क्या रीजन होता है पता है कुछ? भाई 90% 99% आपकी मैं एजुकेशन सेक्टर में मेरी उम्र से लोग जज करते हैं। उम्र का लिहाज मैं करता हूं, इसलिए बात बहुत कम करता हूं। आपकी उम्र का लिहाज करता हूं, बात बहुत कम करता हूं। उम्र छोटी है मानता हूं, पर असल पार रखे हैं। उम्र छोटी है मानता हूं, मैंने असर पाल रखे हैं। आपने जितना कमाल किया है मैंने उतने कमाल करके ठान रखे हैं। इसलिए याद रखना, मैं वो चीज बताऊंगा जो मुझे क्लियर पता है, और आप उसका जब प्योरिफिकेशन करेंगे, जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो मेरे पास सही है, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। क्लियर होगा ना? यानी कि परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमें परिमेय मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक मैं उसका कंट्राडिक्शन ना लूं। और मैं कंट्राडिक्शन उस दिन नहीं लिया था, इसलिए मैंने क्या बोला था? परिमेय है। अब अगर कोई शक हो तो बता सकते हो। अगर आपके टीचर को पूछना है तो उनसे बोल देना कि सर विनय सर यूपी वाले चैनल पे जाइए, आप वहां देखिए और उन्होंने क्या बताया इसको। मैं तब तक उसे परिमेय मानूंगा जब तक मैं उसका कंट्राडिक्शन ना करूं। और उनका ये बात हमेशा आपके जुबान पे होनी चाहिए कि मैं जब तक कंट्राडिक्शन नहीं कर सकता तब तक मैं उसे परिमेय ही मानूंगा। आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं तो कर लीजिए बिना कंट्राडिक्शन लिए। मैं कंट्राडिक्शन को लिया ही नहीं था उस दिन। आप मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि एजुकेशन मैंने किसी लड़की के लिए संघर्ष नहीं किया है, मैं सिर्फ शिक्षा के लिए किया है, और केवल सब्जेक्ट सिर्फ मैथ को लिया है। मैथ से जब एनालिसिस करेंगे तो मैं मैथ पे खड़ा हूं, और मैथ से हटके भी अगर कोई सब्जेक्ट आते हैं तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। आप मुझे बाकी किसी चीजों पे आप डिस्कस करें तो मैं उसमें दब सकता हूं, कमजोर हो सकता हूं मेरी नॉलेज उसमें थोड़ी सी वीक हो, सपोज दैट मैथ का मान सकता हूं। जैसे मैंने कंट्राडिक्शन नहीं लिया, मैं परिमेय तब तक मानूंगा। समझा गया? कंट्राडिक्शन होगा तो मैं क्या मानूंगा? अपरिमेय मानूंगा। क्लियर हो गया ना? तब तक मैं मान सकता हूं मैं उस सब्जेक्ट में वीक हूं क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन हाँ उसमें परिपक्व होके आऊंगा तब मैं वहां पढ़ाने आऊंगा। अब जब आप छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ज्ञान है तो सम्मान से बात कीजिए, वरना मैं आपके साथ हूं। आप कीजिए, मैं छेड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आप किसी भी टॉपिक को जब रिसर्च कीजिए तो आप उस पर पूरी एनालिसिस कर लीजिए, तब आप उस पर डिस्कस कीजिए कि सर मैं उस चीज। इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई कीजिए तो आप उसके पीछे बुरी चीजों को जान के आइए। जब मेरे ऊपर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप द्वारा दिखाई हुई कमी ही मेरे जीवन का क्या संघर्ष मात्र है। जीवन मैं सबसे पहले उनका पैर छूता हूं जो मेरी कमी दिखाते हैं। मैं सबके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरी कमी देखते हैं। अच्छा लगता है आप लोग जब मेरी कमी देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का ही आभार व्यक्त करता हूं जो मैं ये विनय इतना संघर्ष करके विनय सर बना और आपके बीच उपस्थित हुआ। वरना 17 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से शिक्षा देने का कार्य मेरे जीवन का लक्ष्य था ही नहीं। जब मैं आया तो मेरा ये जीवन का आधार और मेरे पैशन बन गया। मैं इसलिए आया हूँ। आप मेरी कमी ढूंढते हैं, मेरी कमी देखते हैं, मेरे अगर उम्र से जज करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपकी ये सबसे बड़ी मानसिकता है, एक ऐसा लक्षण है जो आपके जीवन में कभी शिक्षा का अनुभव कराया ही नहीं। इसलिए उम्र से कभी जज मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी तिनका अगर आग लगा सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या छोटी पैक बड़ी धमाल भी कर सकती है। इसलिए याद रखिए, शिक्षा का अनुभव आपने किताब से सीखा है, शिक्षा का अनुभव आपने ज्ञान लिया है, शिक्षा का अनुभव आपके लिए गुरु होंगे, आपका शिक्षा का अनुभव कोई अन्य मार्गदर्शक होगा। पर मेरे शिक्षा का अनुभव मेरी अंतः चेतना है, मेरे अंदर का विश्वास है, मेरी साहस है और मेरी ताकत है। और आप द्वारा दिया गया वो प्रताड़ना है जो मेरे जीवन को क्या किया, एक नया दिशा निर्देश दिया और मुझे शिक्षा की तरफ क्या किया, मोहित किया। और मैं आज शिक्षा देने के लिए क्या हुआ, तत्पर हो गया। आप कमेंट करते हैं मार्केटों में, समाज में, लोगों में, मुझे अच्छा लगता है, ताकि आप कीजिए और मैं और अच्छा कर सकूं। मुझे बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता। आप जी बुराई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं सीधा ऑनलाइन से बोल दे रहा हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग क्या कम से कम इस विनय का बुराई करने में इतना सहयोग मात्र है, तत्पर है। आप कीजिए, आप चाय पे चर्चा कीजिए मेरी बुराइयों का, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए तो आया हूं। जिसका नाम होगा वही तो बदनाम होगा, जिसका काम होगा वही सरेआम होगा, जिसकी पहचान होगी वही अपनी गली में बदनाम होगा।
मैं इसलिए मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं इतना ही कहूँगा कि आप कभी भी उंगली उठाइए किसी के ऊपर तो पूरी तरह से आप परिपक्व करिए उस चीज़ को जान के, वो इंसान क्यों किया, क्यों बोला, उसका रीजन क्या है, क्या वजह है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना सर, आपके जीवन का आधार हो या ना हो, लेकिन ये मेरे जीवन का आधार है। ये जो क्वेश्चन वर्ड है मेरे जीवन का क्या है, वास्तविक आधार है। आपको नहीं विश्वास है तो आप अगर कोई चीज पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाए हैं या सही पढ़ाए हैं, मैं पहले उस पर विचार करता हूं तब कोई कमेंट करता हूं, क्योंकि कमेंट मात्र मेरा जीवन कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं कर सकता है। मेरा जीवन का लक्ष्य आपके वास्तविक या काल्पनिक विषयों पे जो आधारित आपने गलत या सही परिणाम दिया, उस चीज को पहले मैं परखूंगा, जानूंगा, फिर उस पर पूरी तरह से आपसे निष्पक्ष बात करूंगा, तब जाके मैं पूरी दुनिया में शो कर सकता हूं आपने ये चीज क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया। मैंने जो चीज पढ़ाया आपने सीधे बोला, आपने तमाम लोगों से बोला, लेकिन आपने वो चीज प्योरिफिकेशन के माध्यम से मेरे लिए नहीं जाना, न जांचा। इसलिए मैं आपको इस यूट्यूब से बताया कि या इस चैनल से बताइए, इस ऑनलाइन ऐप से बता रहा हूँ, इस ऑनलाइन सिस्टम से बता रहा हूँ। इसमें आप ही नहीं, आप ये मेरे पास टोटली बच्चे देख रहे हैं, मैं इस चीज को बता रहा हूँ। मैं कोई बच्चों को प्रमाण देने आया ही नहीं था, लेकिन आपने उठाया सवाल तो मैं उसका जवाब देने आया हूँ। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ आप शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए, मैं साथ हूँ आपके। आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा करूंगा, लेकिन वास्तविक परिचय, वास्तविक संदर्भ वेरिफिकेशन करके आइए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसलिए उम्र छोटी है, असर पाल रखे हैं। मेरे जीवन का आधार खुद का संघर्ष है, बाकी किसी का वास्तविक व्यवहार नहीं। मेरे जीवन का आधार मेरा खुद का संघर्ष है, मेरे जीवन का आधार मेरा खुद वास्तविक विचार है, मेरे जीवन का आधार मेरा खुद की संकल्पना है, मेरे वास्तविक जीवन का आधार मेरी शिक्षा का अनुभव है। इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके बीच आया हूँ। ना मेरी कोई द्वेष है, ना मेरी कोई भावना है। थैंक यू।